हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। नंद रानी तो एक झटके में ही सीधी हो गई। नाश्ता ठीक हो, चलो डस्टिंग कर लो। मम्मी जी अभी 10 मिनट में कर लूंगी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। क्या बनाए नाश्ते में? मम्मी जी पापा जी तो आलू मटर की सब्जी के साथ पराठे लेकर गए हैं। आपके बेटे ने सैंडविच बनवाए थे, पराठे और सब्जी लंच में ले गए हैं। आप क्या लोगी, पराठे या सैंडविच? ना बहू, ऐसा कर, मेरे लिए थोड़ा दलिया बना दो। ठीक है मम्मी जी। सुबह 5 बजे उठती हूँ, नहाकर रसोई में जाना जरूरी है। फिर ससुर जी के लिए नाश्ता टिफिन तैयार करना। उनके जाने के बाद पूजा पाठ भी सासू माँ ने मुझे सौंप दी कि अब तुम संभालो। मुझे तो पूरी उम्र हो गई जिम्मेदारियां निभाते। इतने पतिदेव सोकर उठते हैं, फिर उनका नाश्ता और टिफिन देना, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। 3-4 घंटे लगातार काम करने के बाद भी सासू माँ आराम से नाश्ता भी नहीं करने देती। खुद किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ थोड़ी सी भिंडी काट दीजिए। इतने में आटा गूंथ लेती हूँ तो कहने लगी, अब 4 लोगों के खाना बनाने के लिए भी सब रसोई में घुसेंगे क्या? हम तो अपने ज़माने में 20-20 आदमियों का खाना अकेले बना देते थे। नंद रानी भी 10 मिनट की दूरी पर रहती थी। जब दिल करता कभी दोपहर के खाने के समय पर आ धमकती। मेरे पति और ससुर को कढ़ी चावल पसंद नहीं थे, इसलिए घर में बहुत कम बनाते थे। आज दोपहर को मैं सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी आज कढ़ी चावल बना लें, बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है बहू, बना लो। मैं रसोई में जाकर कढ़ी बनाने लगी तो मैंने सोचा कभी कभी बनाते हैं, अभी खाऊंगी और शाम को भी खाऊंगी। इसलिए मैंने कढ़ी चावल थोड़े ज़्यादा बना लिए। कुछ देर बाद इतने वह बनकर तैयार हुए। इतनी देर में नंद रानी आ गई। कहने लगी, भाभी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बनाया है? दीदी कढ़ी चावल बनाए। अरे वाह, मैं भी खाऊंगी। नूपुर अपनी सासू माँ और नंदरानी की प्लेट लगाकर ले आते। सोचती यह खा ले, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। नंदरानी खाकर कहते, भाभी बहुत स्वाद बने। अच्छा मम्मी, चलते तुम्हारे जमाई को भी कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो सासू माँ कहने लगी, तो फिर टिफिन में ले जाते हुए देकर चली घर चली जाना। लिया रसोई में से डालकर वह जितने कढ़ी चावल बचे थे सारे टिफिन में भरकर ले जाती है और सासू माँ अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। कई घंटे हो गए थे जब नाश्ता किया था। 1 कप चाय बनाई, थोड़ी सी नमकीन लियो, खाकर लेट गई। यह पहली बार की बात नहीं थी। कभी यह कहती तुम्हारी जमाई को पसंद है, कभी कह देती मेरी किस्मत में आराम कहाँ है, अब जाकर उनके लिए टिफिन बनाकर देकर आना है। तो सासू माँ कह देती, यहीं से ले जा टिफिन लगाकर। मेरा मन बहुत उदास था। भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और अब कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। इतनी देर में मेरी बुआ की बेटी का फ़ोन आ गया। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, क्या हुआ, इतनी ढीली क्यों बोल रही है? कुछ नहीं बहन, पूरा दिन सासू माँ 1 मिनट तो बैठने नहीं देती। सुबह 5 बजे उठने के बाद भी दोपहर को घड़ी देखकर आधा घंटा देती है लेटने के लिए। रात को फिर 11 बज जाते हैं कमरे में आते आते। कहने को छोटा सा परिवार है, फिर भी पूरा दिन काम को निमटने नहीं देती। ऊपर से नंदरानी हर दूसरे दिन कभी आकर खाना ले जाती है, कभी फ़ोन करके मंगवा लेती है। जिस दिन उनकी बेटी की छुट्टी होती है फिर तो नाश्ता यहीं से जाता है। साल भर हुआ है शादी को, पर लगता है ज़िंदगी कैसे बीतेगी। तो वह कहते हैं, चल जो आइडिया मैंने अपनी नंद के लिए अपनाया था तुम भी वह करके देख लो, क्या पता बात बन जाए। 2 दिन बाद मैंने दाल चावल बनाए तो ज़्यादा बना ली। सासू माँ रसोई में आकर कहने लगी, इतने दाल चावल किसके लिए बनाए हैं? वह मम्मी जी, दीदी आती होंगी, पेट भरकर खा लेंगे और ले भी जाएंगे। तुम नंदरानी आ जाती है, अरे दीदी आ गए आप। पानी का गिलास देती है, फिर प्लेट में दाल चावल डालकर दे देती है। दीदी आपको भूख लगी होगी। हाँ भाभी लगी तो है। फिर वह टिफिन लगा कर भी दे देती है। आज तो दोनों माँ बेटी हैरान थी। 3-4 दिन बाद नूपुर अपनी नंद के पास फ़ोन करती, दीदी आज आप आए नहीं, हमने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। नहीं, वह आज मैंने इडली सांभर बनाया। सच दीदी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा भाभी, पर आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आती तो आपके लिए ले आती। कोई बात नहीं दीदी। थोड़ी देर में मैं टिफ़िन लेकर सासू माँ को कहती हूँ, मम्मी जी मैं दीदी के जाके आती हूँ, आने के बाद खाना लगाऊंगी। सासू माँ खुश हो जाती, बहू टिफ़िन भरकर ले गई है। अपने नंद के जाकर उनके घर की डोरबेल बजाती हूँ। दरवाजा खोलने पर एक बार तो नंदरानी भाभी को देखकर सब पक्का जाती है। अरे भाभी आप, आइए अंदर। अरे भाभी टिफिन में क्या ले आई? दीदी आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, मम्मी जी बोली बेटा को बहुत पसंद है। अरे वाह, बन गई इडली? अब मैं खुद ही प्लेट में डालकर खाने लगती हूँ। सच दीदी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। आगे कभी भी बने बनाओ तो मेरे लिए ज़रूर बनाना। हाँ भाभी क्यों नहीं, पर नंदरानी मन ही मन सोच रही थी, ये अपने लिए बनाना मुश्किल है इतनी गर्मी में, इस महारानी के लिए भी बनाओ। दीदी पेट भर गया पर मन नहीं भरा, थोड़ी सी टिफिन में भी डाल देना, एक बार और खाऊंगी। थोड़ी सी मम्मी जी के लिए भी, आपके हाथों का बना खाना तो उनके लिए अमृत जैसा है। ठीक है भाभी, मैं चलने लगी, फिर एकदम से रुक गई। दीदी मुझे कुछ काम है, बाजार होते हुए जाऊंगी, लाओ नंदोई जी का टिफिन भी दे दूंगी। ठीक है, वह दे देते हैं। नुपुर को पता था बस बिटिया के लिए बच्चे दीदी नहीं खा पाएंगी, उसे बुरा भी लग रहा था।
पर कभी कभी ठीक होने के लिए घरेलू दवाई भी जरूरी होती है। घर में सामान की कमी नहीं है, पर बार बार किसी से नहीं बनाया जाता, और हर रोज़ भूखा भी रहना बहुत मुश्किल होता है। जब तुमसे अपने घर का काम नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। मैंने सोचा था नंद रानी को 3-4 झटके देने पड़ेंगे, वह तो एक बार में ही सुधर गई। आना तो बंद नहीं करा, पर खाना होता तो पहले बता देती, वह भी कभी कभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।